हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भाई, जो कि इंग्लिश के टेक्स्ट बुक्स में से चैप्टर है 1.2 है शायद से, जिसका नाम है ऑन सेइंग प्लीज। ओके, सो गाइस, ये जो चैप्टर है ना, इसका पूरी तरीके से बहुत आसान भाषा में एंड वेल डिफाइंड भाषा में हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एंड मैं आपको फर्स्ट में सजेस्ट करना चाहूँगा कि हमें एक बात बोली जाती थी कि अगर आपको कोई भी चीज़ लर्न करनी ना, वो चीज़ सिर्फ पढ़ाई के लिए मत लर्न करो, यानी कि वो सिर्फ सीखना है इसके लिए मत सीखो। ये इससे आपको कुछ लाइफ के लिए कुछ मिलने वाला है, लाइफ टाइम कुछ मिलने वाला है, इसके लिए वो सीखो। यानी कि कोई भी चीज़ आपको हमेशा मैनर्स सिखाती है। एंड ये जो पूरा चैप्टर है ना भाई, ऑन सेइंग प्लीज, ये आपको मैनर्स सिखाता है। हाल ही में देखने को मिलता है हमारे यूथ में कि उनके अंदर कुछ मैनर्स ही नहीं रहे। ओके, तो ये पूरा चैप्टर आपको मैनर्स सिखाएगा। बहुत अच्छा सा चैप्टर है, आपको हर एक बंदे के लाइफ को रिलेट करता है। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, बट पूरा पूरा इसका जो भी चैप्टर में है ना, बोर्ड एग्जाम में जो आएगा या तो जो भी एग्जाम व्यू है, पूरा का पूरा मैं पढ़ा दूंगा आपको। ओके, सो गाइस, ऑन सेइंग प्लीज एक्चुअली में अगर हम इसका मीनिंग देखें तो बहुत आसान सा मीनिंग है, बहुत सिंपल सा मीनिंग है। लाइक दो बंदों में झगड़ा हो रहा है। ओके, दो बंदों में झगड़ा हो रहा है या तो दो बंदियों में झगड़ा हो रहा है। ओके, दो लड़कियों में अगर झगड़ा हो रहा है तो क्यों हो रहा है भाई? इसका बॉयफ्रेंड उसके साथ, उसका बॉयफ्रेंड इसके साथ, ये भी वजह हो सकती है। और अगर दो बंदों में लड़ाई हो रही है तो उसका भी वही रीज़न हो सकता है। कोई भी अगर दो बंदों में लड़ाई हो रही है या तो 4-5 लोगों में लड़ाई हो रही है, उसका कुछ तो रीज़न होगा भाई। उसके अंदर उसकी वजह से कोई तो वजह होगी कि उनके अंदर झगड़ा हो रहा है। ऐसा तो कोई नहीं है, कोई पागल ही होगा जो एक दूसरे से बिना वजह लड़ाई कर रहा होगा, है कि नहीं? अगर हम देखते, अगर हमारी बाहर दुनिया में हम देखते, ताक झाक करके देखेंगे तो हमारे रास्ते पर भी लड़ाई चलती रहती है कि इसने उसके गाड़ी को ठोक दिया, उसके गाड़ी ने इसको ठोक दिया, या तो बस में बैठने के लिए सीट नहीं है, वहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा चालू रहता है। बट कोई भी झगड़ा हो, उनमें रीज़न तो बिल्कुल होता ही होता है भाई, है कि नहीं? तो यहाँ पर रीज़न बताया गया है, यहाँ पर ऑन सेइंग प्लीज़, यानी कि ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये रिलेट करता है ऑन सेइंग प्लीज़, यानी कि ये जो पूरा चैप्टर ये है ऑन सेइंग प्लीज़ के ऊपर, यानी कि प्लीज़ के ऊपर है पूरा का पूरा। जैसे कि हम बोलेंगे कि उसने मुझे गाली दी इसलिए मैंने उसको मारा, उसी तरीके से ये जो पूरा चैप्टर है, यानी कि दो बंदों में झगड़ा हो रहा है एंड वहाँ पर आप जा रहे हो, उसको पूछ रहे हो एक्चुअली में हुआ क्या है। अगर आपको पता ही नहीं है लफड़ा चल क्या रहा है तो आप क्या बोलोगे, है कि नहीं? दोनों में झगड़ा चल रहा है, झगड़े के रीज़न क्या है? बेंच पर बैठने के लिए सीट नहीं है, या तो उसको इस साइड में बैठना है, उसको उस साइड में बैठना है, या तो दोनों को एक ही साइड में बैठना है, इसलिए वो दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। और आपको पता ही नहीं है, वहाँ पर भीड़ है, वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं और आप जा रहे हो, आप पूछ रहे हो एक्चुअली में हुआ क्या है, तो कोई बता रहा है आपको कि यस, उसको बेंच पर बैठने के लिए इस दोनों को भी एक साइड पर बैठना है, इसलिए उन दोनों में झगड़ा चल रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर ये जो पूरा चैप्टर है ना भाई, ये ऑन सेइंग प्लीज, यानी कि प्लीज के ऊपर ये इंडिकेट करते हैं, पूरा चैप्टर प्लीज के ऊपर है। एक बात समझ लो, मैं वीडियो भले ही बड़ी बना दूं, लेकिन आपको पूरा समझने वाला है। सो वीडियो के थोड़ा टाइम दो, बट पूरा का पूरा सीख लो, मैं सजेस्ट करूंगा आप सभी को, है कि नहीं? तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते ऑन सेइंग प्लीज, है कि नहीं? तो देखो गाइस, चैप्टर के स्टार्टिंग में आप देख सकते हो, द यंग लिफ्ट मैन इन द सिटी ऑफिस हु थ्री अ पैसेंजर आउट हिज लिफ्ट द अदर मॉर्निंग एंड वाज फाइन फॉर द ऑफिस ऑस। यहाँ पर देखिए क्या है गाइज, अगर आप किसी बड़े बड़े ऑफिस में जाते हो ना, सिटी वाले, यानी कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा आपका घर या तो घर बार छोड़ के थोड़ा सा बाहर देखो, मुंबई वगैरह, या तो बड़े बड़े अमेरिका में जो भी बड़े बड़े होटल्स वगैरह होते हैं, बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, या तो न्यूयॉर्क वगैरह, यानी कि बहुत सारे मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है जिनके अंदर ऐसी लिफ्ट वगैरह की सुविधाएं होती है ऑफिस के अंदर। हाल ही में हमको मॉल के अंदर भी देखने को मिलती है। बट जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह होती है ना, जिनके ऑफिस होते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ऐसे कंपनीज के बहुत बड़े बड़े ऑफिस होते हैं यार। एंड उन ऑफिस में जाने के लिए लिफ्ट का बंदोबस्त क्या होता है? ओके, एंड उसके बाहर होता है एक लिफ्ट मैन, जैसे कि हम चौकीदार रखते हैं ना घर के बाहर। ओके, उसी तरीके से यहाँ पर लिफ्ट मैन है जो कि मैनेज करता है लिफ्ट को ऊपर नीचे। कई सारे पैसेंजर्स आते हैं, ओके, एंड वो उनको बता देते हैं कि यस, हमें तीसरे माले पे जाना है या तो चौथे माले पे जाना है, हमें उस वहाँ पर लेके चलो। तो वो क्या करता है, उनको अंदर ढकेलता है, अंदर मतलब उनको बोलता है जाओ अंदर, एंड वो बटन प्रेस करेगा, उसके बाद वो बंदा ऊपर जाएगा, है कि नहीं? बहुत सिंपल, यानी कि यहाँ पर को समझ में आ गया आपको, लिफ्ट मैन है। ओके, तो ये लिफ्ट मैन का कैरेक्टर है। एक बार एक बंदा आता है और उसको ये ढकेल देता है डायरेक्टली पीछे, मतलब लिफ्ट से बाहर ढकेल देता है। यानी कि जैसे कि आप बोलोगे ना कि गाड़ी एक ड्राइवर है, ओके, आप ऐसा कंसीडर करो, गाड़ी का मालिक कोई और है, उसने गाड़ी भाड़े पर दी है चलाने के लिए, और जो गाड़ी का ड्राइवर है वो क्या कर रहा है, किसी पैसेंजर की गच्ची पकड़ के या तो उसकी कॉलर पकड़ के उसे ढकेल दे रहा है, उसके साथ मतलब उसके ऊपर, जैसे कि आप ऐसा बोल सकते हो, उसके ऊपर जोर ज़बरदस्ती या तो मारा मारी के मूड में वैसा कर रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर उसका रीज़न क्या था, यहाँ पर हमें पता नहीं चला अब तक कि वो जो लिफ्ट मैन है उसने उसको पुश किया, यानी कि उस बंदे को ढकेल दिया, इसका रीज़न क्या था, है कि नहीं? तो आगे चैप्टर में हमें बताया जा रहा है कि उस बंदे को नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि दूसरी सुबह, उस बंदे को, उस लिफ्ट मैन को बुलाया जाता है कि आपने उस बंदे को ढकेला क्यों, एंड उसके ऊपर उसको पेनल्टी भी लगती है। यानी कि गाइस कुछ फाइन वगैरह होते हैं ना, है कि नहीं? कुछ फाइन्स वगैरह होते हैं, उस तरीके से उसको फाइन लग जाता है। फाइन लग जाता है यानी कि उसको कुछ पैसा वगैरह भरना पड़ता है, उसने ये बदतमीजी की है क्योंकि कंपनी के रूल्स के हिसाब से। लाइक कोई भी एजेंट है आपके घर पर कोई डिलीवरी करने आ रहा है, लाइक अमेजोन का, मीशो का, या तो कोई भी ऐप है जिसके ऊपर आपने ऑर्डर किया और आपके घर पर होम डिलीवरी करने के लिए आ रहा है और आपके साथ बदतमीजी
बदतमीजी कर रहा है, आपसे कुछ ऊंचे आवाज़ में बात कर रहा है, या तो आपके साथ वो बदतमीजी समझ में आती है ना आपको, यस वो बदतमीजी कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, एक कंपनी क्या बोलेगी, अगर आप उसकी शिकायत करते हो ऊपर तो कंपनी उसको डांटेगी, कंपनी उसको सस्पेंड भी कर सकती है, उसकी खैर भी निकाल सकती है, या तो उसके ऊपर डांट भी सकती है कि नहीं। अलग अलग कंपनी के रिएक्शंस रहेंगे, हो कि नहीं, इस तरीके से वो रहेगा। एंड यहाँ पर वो जो बंदा है ना, उसको उसके ऑफिस में बुलाया जाता है, ऑफिस का जो भी कोई भी मैनेजर होगा या तो जो कोई भी टीम होगी उसको ऑफिस में बुलाती है, एंड उसने ये क्यों किया इसकी वजह पूछती है, तो वो बंदा सिंपल तरीके से बोलता है कि उसने मुझे प्लीज़ नहीं बोला। यहाँ पर देखो गाइस, अगर यूथ मतलब हमारे इंडिया अपडेट हो रहा है, हर छोटी छोटी चीज़ों को प्लीज़ पेंसिल दे दो, प्लीज़ एक चॉकलेट दे दो, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मतलब ऐसे छोटे छोटे प्लीज़, सॉरी, ऐसे वर्ड्स वो यूज़ करने लगा है। मतलब इंडिया बहुत लेट अपडेट हुआ है, वैसे अदर कंट्रीज़ में तो यह ऑलरेडी चलता है, मतलब बहुत पहले से चल रहा है एंड हाल ही में भी चल रहा है, बट इंडिया को मैनर सीखने में मतलब बहुत 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 पीछे रह गया है इंडिया मैनर सीखने में, है कि नहीं। इंडिया में आप देखोगे कोई सॉरी नहीं बोलेगा, मेट्रोपॉलिटन सिटी में कोई ऐसा मिनिमम से लोग मिलेंगे, 0.1% लोग मिलेंगे जो कि गलती पर सॉरी बोल रहे हैं। कोई लोग ऐसे भी है जो गलती करके डांटेंगे, ऊपर से मारामारी करने के लिए भी आएंगे, हाथापाई करने के ऊपर भी उतर के आएंगे, है कि नहीं। ऐसे भी लोग हम हमारे डेली लाइफ में, डेली रूटीन्स में देख रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो बंदा है उससे पूछा जाता है कि आपने उस कस्टमर को, या तो वो जो बंदा आया था उसको आपने लिफ्ट से बाहर ढकेला क्यों, तो बंदा सिंपल तरीके से बोल रहा है, ये लिफ्ट मैन सिंपल तरीके से बोल रहा है कि उसने मुझे प्लीज़ नहीं बोला। मतलब यहाँ पर कोई बंदा आ रहा है तो वो क्या बोलेगा, प्लीज़ मुझे तीसरे माले पे लेके चलो, प्लीज़ मुझे चौथे माले पे लेके चलो, प्लीज़ मुझे पाँचवें माले पे लेके चलो, बट उसने मुझे सॉरी नहीं बोला। एंड मैंने उसको बताया अभी कि प्लीज़ लगाओ, यानी कि मुझे सॉरी मुझे प्लीज़ बोलो, प्लीज़ आपके जो वर्ड है ना उसके सामने प्लीज़ लगाओ, है कि नहीं, हेल्प मी, उसके आगे अगर प्लीज़ लगाओगे तो क्या होगा, मतलब प्लीज़ का एक अलग तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि प्लीज़ मतलब कृपया कृपया करके मुझे मदद कीजिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर वो बंदे ने बोला कि मुझे तीसरे माले पे लेके चलो या तो चौथे माले पे लेके चलो, बट उसने उसके आगे प्लीज़ नहीं लगाया। इसके बाद इसके लिए मुझे गुस्सा आया। एंड उसका गुस्सा आना ये क्या था, मतलब कोई प्लीज़ नहीं लगाएगा तो इसका मतलब गुस्सा आ जाएगा, या तो गुस्सा आया इसका रीज़न क्या था कि वो लिफ्ट मैन को, वो जो सामने वाला बंदा था ना, उसने कम समझा, अपने से कम समझा। जैसे कि हम चपरासी को समझते हैं, जैसे कि हमारा शू पॉलिश करने वाला जो कोई भी बंदा है, या तो बस कंडक्टर वगैरह रहते हैं जो हमसे पोजीशन में छोटे हैं, जो हमसे गरीब है, हम उनको हमेशा छोटा समझते हैं, उनके साथ हम बदतमीजी करते हैं, उन उटपटांग बातें करते हैं, एंड उन्हें हमारे जैसा प्रॉपर हम नहीं समझते, क्योंकि हमारे पास पैसा होता है एंड इस बात का हमें घमंड रहता है। तो उस लिफ्ट मैन ने यही बोला कि मैंने उसको बोला था कि प्लीज़ लगाओ, आप जो बोल रहे हो उसके सामने प्लीज़ लगा दो, एंड जब आप प्लीज़ लगाओगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। बट उस बंदे ने बोला कि मैं किसी को प्लीज़ नहीं बोलता, मैं तुम्हें भी प्लीज़ नहीं बोलूँगा, मुझे तीसरे माले पर लेके चलो। तो इसकी वजह से उस बंदे ने, जो लिफ्ट मैन था ना, उसने उस सामने वाले बंदे को ढकेल दिया, यानी कि उनके अंदर यानी कि हाथापाई होने को भी आई थी, है कि नहीं। तो यहाँ पर गई जो चोट थी ना, ये उस बंदे के मतलब उस लिफ्ट मैन के दिल पे लगी थी कि कोई हमें छोटा समझ रहा है। देखो ना, अगर कोई आपको मारा मारी करे, है कि नहीं, तो आप फिजिकल डैमेज हो गया, आपको कोई मारेगा तो आप क्या होगा, फिजिकली डैमेज हो गया। आपके मुंह पे मार रहा है तो आपका मुंह 2 दिन तक दुखेगा, तीसरे दिन ठीक हो जाएगा। आपका हाथ पर मारेगा तो आपका हाथ जो है 3-4 दिन तक दुखेगा, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा, है कि नहीं, दर्द करेगा उसके बाद ठीक हो जाएगा। कहीं पर भी मार रहा है, पैर टूट जाए, है कि नहीं, ये फिजिकल डैमेज होगा। लेकिन कई सारी चोटें ऐसी रहती है ना जो दिल पर लगती है, एंड दिल की चोटें कभी ठीक नहीं होती। जैसे कि कई सारे लव बर्ड्स आपने देखे होंगे, प्यार में धोखा मिलेगा वो तो क्या बोलेगा कि मेरा दिल टूट गया भाई, है कि नहीं, ऐसा बोलता है वो। तो सिंपल सा तरीके से यहीं पर यहाँ पर बताया गया है कि ये जो चोटें होती है ना, छोटी छोटी चोटें, ये हमारे सीधी तरीके से दिल पर लगती है। एक बार फिजिकली चोटें हमारे ठीक हो जाती है, बट दिल पे ऊपर जो घाव लगते हैं, दिल के जो घाव होते हैं, वो भरने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है कि नहीं। इसी के ऊपर वो जो कंपनी होती है ना, वो बोलती है कि आप मतलब ऐसा कोई कानून के जुर्म में, यानी कि जो कानून है, यानी कि हमारा जो भी क्या बोलते हैं, कानून को क्या बोलते हैं इंडिया में, जो भी हमारा डेमोक्रेसी, या तो जो भी हमारा संविधान बोल सकते हैं इसे, संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन, या तो हमारा जो लॉ है, या कायदे के हिसाब से, यानी कि अगर हम कानून के हिसाब से देखें तो किसी के साथ बदतमीजी करना, इसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। अगर कोई हमारे साथ बदतमीजी करता है तो कानून के नज़र में ये कोई भी जुर्म नहीं है, और हम उसे मार नहीं सकते, उसे धक्का नहीं दे सकते। अगर ऐसा कानून के नज़र में बदतमीजी करना एक जुर्म होता, किसी को प्लीज़ ना लगाना, या किसी को गाली गलौज करना, या तो किसी को मतलब किसी के साथ बदतमीजी करना, ऊंची आवाज़ में बात करना, अगर कानून के नज़र में ये अगर गुनाह होता तो आज कई सारे लोग जो है ना वो मुजरिम ठहराए गए होते। और देखो ना गाइस, हम दिन ब दिन, या तो हम देख भी लेते हैं हमारे आसपास में कि कई सारे लोग कितनी तरीके से बदतमीजी करते हैं। एंड अगर कानून के नज़र में अगर ये एक जुर्म होता तो वहीं पर उसको पिटाई हो जाती, या तो वहीं पर उसको लोग मारने स्टार्ट कर देते, अगर कानून के नज़र में ये जुर्म होता। लाइक आप सिंपल सी तरीके से ये
ले सकते हो कि किसी का यहाँ पर, अगर मैं बता रहा हूँ सिर्फ, किसी लड़की के साथ बदतमीजी होती है तो लड़की कंप्लेंट कर सकती है, यानी कि कानून के नज़र में जुर्म है। और अगर ये हमारे आसपास होते हुए नजर आए तो क्या करते हैं, वही के लोग, जो लोग रहते हैं ना आसपास के, वही उसको कूटना स्टार्ट कर देते हैं। बट किसी के साथ बदतमीजी करना ये कानून के नज़र में जुर्म नहीं है। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता तो दुनिया में कितने सारे क्राइम्स बढ़ जाते हैं, यानी कि कितने सारे, आप आसपास भी देखोगे, पति जो है बीवी के साथ बदतमीजी कर रहा है, उसके उसके साथ ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, एक बेटा अपने बाप के साथ ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, बाप अपने बेटे के साथ ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, एक पैसेंजर या तो एक ट्रैवलर जो है, एक कोई भी ट्रैवलर है और जो टैक्सी ड्राइवर है उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, कई सारे ऑटो ड्राइवर्स के साथ बदतमीजी करते हैं, कई सारे ऑटो ड्राइवर्स पैसेंजर के साथ बदतमीजी करते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, भाड़ा वसूलने के लिए ऊंची आवाज़ में बात होती है। बट ऊंची आवाज़ में बात करना ये कानून के नज़र में कोई भी जुर्म नहीं है, इसके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी एंड इसके ऊपर हम उसे मार भी नहीं सकते। ऐसा यहाँ पर वो जो मैनेजर्स है उनको समझाते हैं, या जो भी हो कंपनी की टीम है कि नहीं, वहाँ पर ऑफिस की जो टीम है उसे समझाती है एंड उस बंदे को दिल पे चोट लगी हुई रहती है। यहाँ पर इसी तरीके से सिंपल सा सारांश ये सिर्फ पहले से 2 या तो पहले पेज पे दिया गया है। ओके, इतना तुमको समझ में आ गया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं भाई। आगे जो है ना, वो बंदे ने सॉरी नहीं बोला था, इतना समझ में आ रहा है ना तुमको, उस बंदे ने सॉरी नहीं बोला था, इसका रीज़न क्या है। ओके, तो जो लिफ्ट मैन जो है यहाँ पर राइटर समझाते हैं, उस बंदे ने सॉरी नहीं बोला, जो इस चैप्टर के राइटर है ना वो बता रहे हैं उस बंदे ने सॉरी नहीं बोला। शायद से उसका रीज़न ये रहा होगा कि उसके बीवी ने उससे ठीक से बात ना की होगी, उससे बीबी ने उससे बदतमीजी की होगी एंड ये एक चेन रहती है गाइस। सपोज अभी एक एग्जांपल दूंगा एकदम सिंपल तरीके से, लाइक गाइस आपके पापा किसी काम की वजह से बाहर जा रहे हैं, किसी ऑफिस के लिए जा रहा है, या तो लाइक मैं कंसीडर करूंगा किसी एक बड़ी जगह पर वो किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, वहाँ का मैनेजर, या तो कोई होटल में जा रहा है खाना खाने के लिए, वहाँ का जो मैनेजर है, आपके पापा अकेले आपके दोस्तों के साथ ऐसा कंसिडर कर लो, या तो अकेले है वो किसी होटल में जा रहा है खाना खाने के लिए एंड वहाँ पर वो जो मैनेजर है ना उनके साथ बदतमीजी कर रहा है। ओके, अगर हम ऐसा ही करेंगे, ऐसा कंसिडर करें, उस मैनेजर ने जो बदतमीजी की वो क्यों की, क्योंकि उसकी जो बीवी थी ना, उसकी जो बीवी, उसने उस मैनेजर के साथ बदतमीजी की। मैनेजर के बीवी ने उसके साथ क्यों बदतमीजी की, मैनेजर के साथ क्यों बदतमीजी की, क्योंकि मैनेजर की बीवी के साथ उसके शायद से उसके जो भी काम वाली रही होगी उसने ऊंची आवाज़ में बात कर दी होगी। अब जो भी काम वाली है वो जो है ना उसके घर वालों ने उसके साथ बदतमीजी की होगी, उसके पति ने उसके साथ बदतमीजी की होगी। बट आपके पेरेंट क्या है, आपकी जो पापा है वो भी उस मैनेजर के ऊपर बदतमीजी नहीं कर सकते, क्योंकि वो वहाँ का मैनेजर है। उसने उनका जो है ना उसकी थोड़ा सा क्या, हम कई बार क्या होता है, कई लोगों की बात हमें चुभती है, हम उनको रिएक्ट भी करना चाहते हैं, उनको गाली भी देना चाहते हैं, बट हम उनके मुंह पर गाली नहीं दे सकते, क्योंकि कई बार उम्र का लिहाज किया जाता है। तो कई बार वो हमसे पोजीशन में बड़े, हमारे बॉस है, हमारे डैड है, या तो हमारे कुछ तो है रिलेटिव, है कि नहीं। इसकी वजह से हम उनके वहाँ पर हम स्तब्ध हो जाते हैं, वहाँ पर हम उसको कुछ नहीं बोल सकते एंड उनका गुस्सा हमारे दिमाग में, मतलब हमारे दिमाग में भरा रहता है। ओके, तो आपके पापा घर आए, आपके माँ के ऊपर उन्होंने अपना भड़ास निकाला, अपना गुस्सा निकाल लिया, है कि नहीं। उन्होंने पूरी चिड़चिड़ जो है आपके माँ के ऊपर कर दी। अब आपकी माँ आपके पापा को तो कुछ बोल नहीं सकती, तो वो आई और आपके बड़े भाई को पूरी तरीके से उन्होंने डांट दिया। पूरा गुस्सा जो पापा का था तो उन्होंने उनके ऊपर आया था, तो उन्होंने क्या किया, आपके बड़े भाई के ऊपर, अब आपका बड़ा भाई आके आपके ऊपर निकाल रहा है, या तो उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर निकाल रहा है भड़ास पूरी तरीके से, है कि नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है कि ये जो चेन है ना, यानी कि जो गुस्से की चेन है, बदतमीजी की चेन है, पूरी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हमारे साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, एक कंसिडर कर लो, अगर इसी वीडियो से मैं आपके साथ बदतमीजी कर रहा हूँ, मैं कुछ गाली गलौज कर रहा हूँ, या तो कोई भी बंदा आपके साथ गालो गलौज कर रहा है कि नहीं, तो आप उसकी भड़ास अगर उसके ऊपर निकाल सकते हो तो ठीक है, बट अगर आप उसके ऊपर नहीं निकाल सकते तो आप किसी और के ऊपर निकालोगे ही निकालोगे। यहाँ पर यही जो चेन है ना, ये यहाँ पर समझाई गई है। ओके भाई, तो यहाँ पर जो भी सॉरी है, या तो किसी को माफ़ कर देना चाहिए, या तो कई सारी सॉरीज को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। सॉरी को कभी कभी एक्सेप्ट करो, कभी प्लीज़ जोड़ दिया करो, कभी हर बार किसी से माफ़ी मांग लिया करो। यही यहाँ पर मैनर्स का पार्ट हमें सिखाया गया है। एंड बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है बस का। एक बस का कंडक्टर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ओके। तो एक बस का कंडक्टर है, मतलब इस चैप्टर में लिया हुआ नाम है कि कंडक्टर जो है ना, यहाँ पर हमें एग्जाम्पल थोड़ा अलग दिया गया है। एग्जाम्पल ये था कि जो भी मतलब जो भी लाइक जो भी मैनेजर है, या तो जो भी बंदा है ना, उसके साथ उसके बीवी ने बदतमीज़ी की होगी, और वो तो अपनी बीवी को बदतमीजी डांट नहीं सकता, या तो उसने बीवी को डांटा भी होगा, उसके ऊपर उसका गुस्सा दिमाग के रहा होगा एंड उसके बाद उसने लिफ्ट मैन को प्लीज़ नहीं जोड़ा होगा। बट उस जो बंदा आया था, उसकी बीवी जो है ना, उसको काम वाली ने थोड़ी बदतमीज़ी कर दी होगी एंड काम वाली के साथ किसी मेड ने, यानी कि शेफ जो भी होता है ना घर में खाना बनाने वाला, उसने बदतमीज़ी कर दी होगी। अब खाना बनाने वाले में ने बदतमीजी क्यों की, तो उसके बीवी ने उसके साथ बदतमीजी की होगी, ऊंची आवाज़ में बात की होगी। तो ऐसा कुछ रीजंस हमें एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है कि नहीं। एंड यहाँ पर वही सब चीज़ें यहाँ पर हमें मतलब सिखाई गई है। ओके, आगे बढ़ते गई।
हमें यहाँ पर रन ऑल्सो रन बसेस इंस्टिंग सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ सिविलिटी सर्वेंट्स एंड टेकिंग केयर। ओके, तो यहाँ पर एक जो है ना एक एग्जांपल दिया गया है, बस का नाम भी दिया गया है मेंशन, बट मैं पूरा आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे वो रीड करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें ना एक कंडक्टर का यानी कि एक बस का एग्जाम्पल दिया गया है। एक बस है, लाइक आपने सिटी क्लाइंस बस देखी होगी ना, उस तरीके से एक बस है। एंड वहाँ पर उस बस के कंडक्टर ना पूरी तरीके से सिंसियर रूप से, सभी एक भोले भक्त रूप से, जैसे कि हम बोलते हैं ना बहुत नेक दिल साफ दिल, बड़ा अच्छा है यार, बड़ा अच्छा है वो। ठीक है, इस तरीके से वहाँ पर कंडक्टर समय वहाँ पर उस काम के लिए हायर किए गए, कंडक्टर के जॉब के लिए वहाँ पर ऐसे लोग हायर किए जो कि निकदल हो, साफ दिल हो, एक दूसरे को समझ लेने देने वाले हो, इस तरीके से वो लोग वहाँ पर हायर किए गए हैं। एंड एक दिन का एग्जाम्पल बताया गया है कि राइटर जो है, ऑथर जो है ना, वो जाके कुछ लेने के लिए बाहर निकलते हैं घर से। एंड उनको याद आता है कि अपना जो पॉकेट है ना वो घर पे भूल के आया, वो सामान लेने के लिए जाते हैं, है कि नहीं, सामान लेने के लिए जाते हैं। एंड जब वो सामान लेने के लिए जाते हैं तो उनको पता चलता है कि यस यार, मतलब हम तो पॉकेट लाया ही नहीं, हमारा वॉलेट तो मैं लाया नहीं, वॉलेट तो मेरा घर पे ही रह गया, यानी कि मेरा जो बटवा है वो तो मैं घर पे ही भूल के आया। तो सामान तो ले लेते हैं। एंड वो जो दुकानदार है ना उनको बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे ये सामान दे दो, बट उनके आवाज़ में, उनके टोनिंग में वो सिंसेरिटी थी, वो हॉनेस्टी थी उनके आवाज़ में। वो बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे आप अभी ये सामान दे दो, मैं बाद में आके पैसे दे दूंगा, ऐसा वो बोलते हैं। तो वो दुकानदार बोलता है कि कोई बात नहीं, आप लेके जाओ, मतलब वो जो दुकानदार है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, आप लेके जाओ एंड दूसरे दिन आके पैसा दे देना, है कि नहीं। ये सुनकर उस वो जो ऑथर है उनको बड़ा अच्छा लगता है कि यार कितना साफ दिल का आदमी है, कितना नेक दिल आदमी है कि नहीं। मतलब अच्छा लगेगा ना भाई, कोई भी अगर ऐसा हम पे हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो यार उस बंदे का स्वभाव देख के, उनका नेक दिल, वो जो शॉपकीपर है यानी कि वो जो दुकानदार है बेचने वाला, उसका दिल देख के इनको बड़ा अच्छा लगा और इन्होंने अपनी जेब में वंस अगेन हाथ डाला। तो इनके बटवे में कुछ पैसे थे जो कि उन्होंने उस आदमी को दे दिए एंड सामान लेके वो जा ही रहे थे। एंड जब ये बस में चढ़ने लगे ना, तो बस का जो कंडक्टर है ना भाई, उसके ऊपर पैर पड़ गया इनका, है कि नहीं। उसके ऊपर ये जो बस का कंडक्टर है ना, उनके ऊपर इसका पैर पड़ गया, सॉरी सॉरी, उसका पैर इनके पैर के ऊपर पड़ गया, या तो ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि इनका पैर पूरी तरीके से उनके ऊपर पड़ गया। यानी कि वो जो कंडक्टर है ना, उनका पैर ऑथर के ऊपर बैठ जाता है। एंड ऑथर के मतलब वो जो भी कंडक्टर था उसके पैर में भारी भक्कम जूता था। एंड वो पैर जब पड़ा ऑथर को उस कंडक्टर के ऊपर इतना गुस्सा आया, उतना गुस्सा आया, जैसे कि अगर इंस्टेंटेनियसली आपके पैर के ऊपर किसी का पैर पड़ जाता है तो आप इतनी गंदी वाली गाली देते हो ना भाई। मेरे को पता है, एक्सपीरियंस है मेरे को, बहुत अच्छी तरीके से आप गाली प्रिपेयर करके ही रखे, और तो माइंड में आ ही जाती है भाई गाली। मतलब एक तरीके से आप गाली देना स्टार्ट करते हो। बट गाली देने से पहले ऑथर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बट गाली देने से पहले उस बंदे ने, सामने वाले कंडक्टर ने बोला, सॉरी सर, मुझे माफ़ करिएगा। ऐसा अगर बोलते हैं, मतलब कोई भी अगर आपसे इंस्टेंटेनियसली माफ़ी मांगते हैं ना, आपके दिल को बड़ा अच्छा लगता है यार। बट कोई लोग फिर भी बदतमीजी करते हैं, क्या सॉरी क्या सॉरी, आपको समझ में नहीं आता क्या, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बदतमीजी करना स्टार्ट कर देते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर ऑथर यही समझाने की कोशिश करे, उस बंदे ने जब मुझे सॉरी बोला ना, तो मेरे दिल को अच्छा लगा एंड मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला। बट मतलब उस बंदे ने, जब मैं अंदर चढ़ा तो मैंने वही उसको बोला कि मेरा जो पॉकेट है ना, है कि नहीं, वो मैं घर पे भूल के आया हूँ, तो मुझे टिकट दे दो, है कि नहीं, मुझे क्या करो, टिकट दे दो। ओके, ऐसा वो बोला कि मेरे को टिकट दे दो। एंड उस बंदे ने टिकट दे दिया। देखो मैं स्टोरी को थोड़ा सा क्लाइमैक्स करके बता रहा हूँ, लाइक मैं थोड़ा सा पीछे आगे पीछे कर रहा हूँ, बट आप समझ लेना, एक बार चैप्टर को रीड कर देना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बट जो है ना चैप्टर में, वही मैं प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो चैप्टर जो हमारा जो भी ऑथर है वो बोलते हैं कि मुझे एक टिकट दे दो, जहाँ पर भी उनको जाना था टिकट मांग रहे हैं। एंड वो बोल रहे कि मेरे पास पर्स नहीं, तो कंडक्टर उनको टिकट दे देता है, क्योंकि उनके वॉइस के अंदर वो जो भी सिंसेरिटी थी वो थी, नज़र आ रही थी। तो नेक्स्ट डे जब वो आए, यानी कि नेक्स्ट डे जो आए ना, है कि नहीं, मतलब अब देखो मैंने थोड़ा सा अलग बताया आपको। पहले दिन में क्या हुआ था कि जो भी ऑथर थे ना, इनका पैर उस कंडक्टर के ऊपर पड़ा था एंड उसको थोड़ा सा गुस्सा आया था एंड इन्होंने सॉरी बोला, मतलब उन्होंने मैनेज कर लिया है ना, तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ या तो कोऑपरेट कर लिया, है कि नहीं। नेक्स्ट डे सिमिलर से ऑथर आए, उन्होंने पैसे दे दिए उस कंडक्टर को, उस बस में चढ़े थे। एंड उसी वक्त जो भी हमारे कंडक्टर है ना, इनका पैर पड़ता है हमारे ऑथर के ऊपर। एंड ऑथर के ऊपर पैर पड़ने के बाद वो बोलता है, मतलब वो ऑथर बोलते हैं कि सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं पहले सिंपल तरीके से जूते पहनता था तो लोगों के पैर मेरे पाँव के ऊपर पड़ते थे, अब मेरे पाँव लोगों के ऊपर पड़ते, मेरा पैर लोगों के ऊपर पड़ता है और उसकी वजह से मैं माफ़ी मांग देता हूँ। वो सॉरी सर बोलता है कि नहीं। एंड इसकी वजह से, सॉरी और प्लीज़ बनने की वजह से, यहाँ पर है ना गाइज, लोगों के अंदर समझदारी आ जाती है। लाइक अगर आप किसी को भी सॉरी बोल रहे हो, प्लीज़ बोल रहे हो, ये जो छोटे छोटे वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो ना, ये मैनर्स के वर्ड्स है। एंड जब ये आप मैनर, ये जो वर्ड्स आप यूज़ करते हो ना, तो आप कभी कभी कॉन्ट्रोवर्सी से दूर रहते हो, यानी कि लड़ाई झगड़े से आप दूर रहते हो। ये चैप्टर में पूरी तरीके से बताया गया है कि आप सॉरी, कोई किसी को सॉरी बोलने से, किसी को प्लीज़ बोलने
लेने से आप छोटे बाप के तो नहीं हो जाओगे, है कि नहीं। या तो आपकी धन संपत्ति तो आप उसे नहीं दे रहे हो, आप सिंपल सा एक छोटा सा वर्ड यूज़ कर रहे हो जो कि है सॉरी या तो प्लीज़। एंड ये छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ करने से आपका भी फायदा है, यानी कि आप भी मैनर्स सीख रहे हो, उस बंदे का दिल भी जीत रहे हो, है कि नहीं। तो इस चैप्टर में यही बताया गया पूरी तरीके से कि आप अपने आवाज़ में हमेशा पोलाइटनेस रखो, हमेशा किसी से भी बात करते वक्त बदतमीजी ना किया करो। बदतमीजी करो बट जहाँ पर बदतमीजी करनी चाहिए वहाँ पर बदतमीजी करो, बट कोई भी जगह पर बदतमीजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा आवाज़ में पोलाइटनेस रखो, हमेशा आवाज़ में वो सिंसेरिटी रखो, हमेशा किसी भी आवाज़ ऊँची आवाज़ में ना करो, मिडिल आवाज़ में करो, या तो साइमल्टेनियसली मतलब ऐसे आवाज़ में थोड़ा सा मेंटेन रखो, जैसे कि सिंसेरिटी रहती ना उस तरीके से मेंटेन करो, किसी के साथ किसी के भी साथ बदतमीजी ना करो, ऐसा इस चैप्टर में बताया गया इस हमें। एंड ये जो सॉरी एंड प्लीज़, ये छोटे छोटे वर्ड है जो हमें बहुत बड़े बड़े लड़ाई झगड़ों से दूर रखते हैं, यहाँ पर यही बताया गया है। एंड यहाँ पर ये वर्ड्स यूज़ किया करो, या तो बहुत अच्छी तरीके से मैनर्स का यूज़ किया करो। ये इस चैप्टर में बताया गया है कि कोई किसी से गलती हो रही है तो उसे एक्सेप्ट करो एंड उसे माफ़ कर दिया करो, बड़े दिल वाला होकर उसे माफ़ कर दिया करो, यही इस चैप्टर में पूरी तरीके से बताया गया है। ओके गाइस, होप आपको समझ में आ गया कि पूरा चैप्टर बहुत आसान था। एंड अगले वाली वीडियो में शायद से होता है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में मैं सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है, सो मैं सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ही आप सभी के लिए लेके आ रहा हूँ। एंड मैंने एक भी चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं किया। अगर आपको चाहिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो पूरी एकदम प्रॉपर वे में पढ़ाएंगे, बट 1-2 घंटे का लेक्चर रहेगा जो कि हम स्पेशली कंडक्ट करते हैं जूम ऐप पे। एंड मतलब हम दोनों भी पढ़ाते हैं, लाइक ये जो है ना हमारा, ये भी हम पढ़ा देते हैं 1-2 घंटे में, मतलब कवर करवा देते हैं जूम ऐप पर। एंड देन हम इसका एक बार समरी भी करवा लेते हैं, मतलब स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ना 100% प्रिपरेशन हमारी तरफ से हो जाए। होप गाइस वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ना ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना। आपके क्लास 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पूरा सिलेबस हमने कवर कर लिया एंड लगभग कवर हो जाएगा। ओके, सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लो।